साल 1920 ब्रिटिश शासन का दौर था। भारत में कई रहस्यमयी घटनाएं घट रही थी जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरौलीपुर में हुई थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे कालेश्वर मंदिर कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है और इसमें एक गुप्त दरवाजा है जो हर 50 साल में एक रात के लिए खुलता है। लेकिन जो भी उस रात मंदिर में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। ब्रिटिश सरकार को जब इस रहस्य का पता चला तो उन्होंने कैप्टन एडवर्ड विलियमसन को इस मंदिर की जांच करने भेजा। एडवर्ड को रहस्यमयी चीजों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि यह सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। 31 दिसंबर 1920 की रात जब पूरा गांव सो रहा था, एडवर्ड अपने कुछ सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दीवारों पर नक्काशी उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें उकेरा हो। अचानक जमीन पर एक बड़ा गोल आकृति का निशान दिखा। गांव के पुजारी ने बताया था कि यह वही जगह है जहां से गुप्त दरवाजा खुलता है। रात के ठीक 12 बजे मंदिर की जमीन अचानक हिलने लगी। पत्थर सरकने लगे और देखते ही देखते जमीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। एडवर्ड और उसके सैनिकों ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। सीढ़ियां एक अंधेरी गुफा की ओर जा रही थीं। सभी ने बंदूकें संभाली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे एक भूल भुलैया जैसी जगह में थे। दीवारों पर कुछ शिलालेख थे जो संस्कृत में लिखे थे। एडवर्ड के साथ एक भारतीय अनुवादक था जिसने उन शब्दों का मतलब निकाला। जो इस मार्ग में आगे बढ़ेगा वह सजीव लौट नहीं पाएगा। ये राजा वर्धमान की शापित भूमि है। एडवर्ड ने हंसते हुए इसे एक पुरानी कहानी समझा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और सैनिकों की टॉर्च एक एक कर बंद होने लगी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। एडवर्ड ने देखा कि उसके एक सैनिक को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया और वह अचानक गायब हो गया। अब एडवर्ड को एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं है। गुफा के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था जिस पर एक हड्डियों से बना कवच पहने एक योद्धा बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही एडवर्ड ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वह योद्धा उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरे अभिशप्त राज्य में कदम रखा है, अब तुम भी उन्हीं की तरह मिट जाओगे। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, लेकिन वह योद्धा गायब हो गया और फिर अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ। एक एक कर सभी सैनिक गायब होते गए, बस एडवर्ड बचा था। एडवर्ड ने महसूस किया कि सिंहासन के पीछे एक और शिलालेख था जिसमें लिखा था कि इस श्राप को सिर्फ एक पवित्र मंत्र से तोड़ा जा सकता है। एडवर्ड ने अपने अनुवादक से वह मंत्र पढ़ने को कहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुफा में एक तेज प्रकाश हुआ और वह भूतिया योद्धा जमीन में समा गया। सिंहासन के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुला जिसके अंदर सोने और रत्नों का खजाना था। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। एडवर्ड को समझ नहीं आया कि उसे खजाना लेना चाहिए या अपनी जान बचानी चाहिए। उसने दौड़ लगाए और किसी तरह मंदिर के बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर निकला, मंदिर जमीन में समा गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। एडवर्ड ने ब्रिटिश सरकार को इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने इसे एक कल्पना कहकर ठुकरा दिया। कुछ दिनों बाद एडवर्ड भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज भी नरौलीपुर के लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस मंदिर के स्थान पर जाता है, उसे रात के समय वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई योद्धा अभी भी वहां पहरा दे रहा हो।